आई हैव सेट मिलियंस ऑफ कल्टीवेटर का मैं नया एपिसोड इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे यह बात भी पता है कि अगर वीडियो क्वालिटी ख़राब हो तो आप लोगों को देखने में मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। यह वीडियो डालने का सबसे बड़ा रीज़न यही था, तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए अगर इसका क्वालिटी ख़राब होगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग सीनियर ब्रदर और जिंगनान को देखते हैं, तो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। उन लोग को बहुत आसानी से एहसास हो जाता है कि जिंगनान उसके सामने कमज़ोर पड़ रहा। और सीनियर ब्रदर जैसे जिंगनान के ऊपर अपना पावरफुल अटैक करते हैं तो जिंगनान भी शील्ड बना के रोकता है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हम लोग जिंगबई को देखते हैं जो वहाँ पर नींद सोता हुआ रहता है, तो उसके नेविगेशन से अलार्म बजाती है उसके डैड का, जो उसके डैड उसके पे गुस्सा होकर चिल्लाने लगते हैं। यह बात सुन के वहाँ पे जिंगबई का नींद खुल जाता है, वो होश में आ जाता है। जिंगबई जैसे उठता है तो जिंगनान को ऐसे देख के जख्मी उसको फाइट में हारते हुए देख के वो डर जाता है कि शायद कुछ बुरा ना हो जाए। यह बात सोच के वो जाता है बहुत आसानी से, जो उसको शील्ड में घेरे हुए थे उसको कैद के हुए थे उसको तोड़ के बाहर निकल जाता है। भी शील्ड तोड़ते ही वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद अपने भाई से उसका हालचाल पूछता है। तभी देखते हैं कि सीनियर ब्रदर की तरफ से भी वो लड़की बॉस आ जाती है। लेडी बॉस आने के बाद वहाँ पे सीनियर ब्रदर बोलता है कि अब फाइट बराबरी का हुआ 2vs2। वहाँ पे जिंगबई को बोलता है कि तुम मेरे साथ लड़ो। जिंगनान को बोल देता है कि तुम इस लड़की के साथ लड़ो। जिंगबई की ताकत के बारे में भी तारीफ करता है। यह बात तारीफ करने के बाद उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाता है। शुरू में जिंगबई और सीनियर ब्रदर का फाइट सेम चल रहा था, बराबर का टक्कर चल रहा था, लेकिन यहाँ पे सीनियर ब्रदर उसको बोलते हैं कि मैंने बहुत पैसा खर्चा किया अपने स्वाड के ऊपर। यह बात बोल के वो थोड़ा सा ना वाइन पीते हैं और वाइन पीने के कारण उनका और ज़्यादा ताकत बढ़ जाता है। वो जिंगबई के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो जिंगबई शील्ड बना के रोकता है, लेकिन उसका शील्ड कोई भी काम नहीं आता है। यह देख के जिंगबई वहाँ बहुत ज़्यादा शौक था। वो बोलता है कि ये मेरा सबसे पावरफुल शील्ड था, ये गॉड शील्ड था, लेकिन ये बंदा ने इसको बहुत आसानी से तोड़ दिया, मतलब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। को हराने के बाद सीनियर ब्रदर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाने लगता है। इस बात से जिंगबई गुस्सा होता है, वहाँ पे अपना क्लोन निकाल लेता है, जिसको देख के बहुत ज़्यादा शौक होता है। जिंगबई उससे पूरा से अटैक कर देता है। शुरू में तो उसको कुछ भी नहीं होता है, लेकिन तीनों का अटैक ना सह पाता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। वहाँ पे जैसी फाइट कर रहे थे हम लोग देखते हैं कि सीनियर ब्रदर के भाई के अंदर कुछ डिमोनिक फोर्स अंदर चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो दोनों फाइट कर रहे थे, जिंगनान वो लड़की। तभी वहाँ पे वो जो सीनियर ब्रदर का बड़ा भाई होता है उसके अंदर का एक्टिव होने लगता है डिमोनिक एनर्जी, जिसको देख के वो लोग फाइटिंग रोक देते हैं। वहाँ पे जिंगबई उससे पूछता भी है कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ जो ऐसा व्यवहार कर रहा। बस वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो लेडी सीनियर बॉस रहती हैं वो वहाँ पे अपने डिसाइबल से बता देती हैं कि यहाँ पे माहौल बिगड़ रहा, तुम लोग को एकदम फाइट नहीं करना है। फिर देखते हैं कि वो डिमोनिक एनर्जी से पूरा फुलफिल होने के बाद वो जिंगनान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको जिंगनान रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता है। फिर वो आगे बढ़ता है जिंगनान के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन सीनियर ब्रदर आते हैं उसको रोक देते हैं और जिंगबई भी वो उसको उठाता है, उससे पूछता है तुम कैसे हो। हम फिर देखते हैं कि यह पूरा तरह से डिमोनिक एनर्जी में बदलने लगता है और वो अपने बड़े छोटे भाई पे अटैक कर देता है, जिसके उसका कारण उसका भाई बहुत ज़्यादा दूर फेंका जाता है। इस चीज़ को देख के जिंगबई सीनियर ब्रदर से पूछता है क्या तुम अपने भाई पर रहम दिखाना चाहते हो, वो अभी पूरा तरह से डिमोनिक रूप ले चुका है। इस बात को बोलता है कि नहीं, या इसके ऊपर शैतान पूरा तरह से हाजिर हो चुका है, अब इसको कंट्रोल करना नामुमकिन है मेरे लिए। इस बात से वो दोनों बहुत ज़्यादा शौक होते हैं और वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ पर जिंगनान जैसे अटैक करता है वो उसका स्वाड को पकड़ लेता है, जिसको देख के जिंगबई फॉर्मेशन बना के उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण उसका स्वाड छूट जाता है। वहाँ पे वो लोग सब मिलकर उसको हराने का कोशिश करते हैं, जिसको देख के डीमन वहाँ पे अपने एक स्वाड निकालता है, एक नाइफ निकाल के ऊपर हवा में रख देता है, जिसको देख के वो लोग तो नहीं समझते हैं, लेकिन उसका बड़ा भाई सीनियर ब्रदर समझ जाता है कि अगर इसका पूरा कंप्लीट कर लिया, इसमें जो क्रियाक्रम लगता है वह कंप्लीट कर लिया, जिसके कारण वो पूरा बर्बाद कर देगा, हम लोग यहाँ पे मर सकते हैं। वो यहाँ पे जिंगबई और जिंगनान को बोलता है कि यार इसको काम पूरा मत करने दो, नहीं तो हम लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। बात बोलते ही वो अपना अटैक तैयार कर लेते हैं। सीनियर ब्रदर और जिंगनान अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको डीमन बहुत आसानी से एक ही हाथ से रोकता है, जिसको देख के जिंगबई शौक रहता है। फिर जिंगबई अपना पावर यूज़ करता है, हेल ऑफ द हेवन का पावर यूज़ करके उसको अलग डायमेंशन में पहुंचा देता है, जिसको देख के डीमन बहुत ज़्यादा शौक होता है। वहाँ पे डेविल निकलता है, इसका बुराई करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे जिंगबई को एक ही प्लान सोचता है कि वो डेविल का यूज़ करके यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक करके इस डेविल को मार देगा, इस डीमन को मार देगा। या बोल के वो डीमन का पावर यूज़ करता है, जिसके कारण आसमान से एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बनता है, उसमें एक पंजा आता है चिड़िया जैसा, आकर उस डेविल को डीमन को लग जाता है। जैसे उसके ऊपर लगता है वहाँ पे वो मरता है। हम लोग देखते हैं वो प्रेजेंट वर्ल्ड में पहुँच जाता है। वो भाई उसका वहाँ पे ठीक था, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा महक रहा था, उससे उन लोग का उल्टी उल्टी मन करता है। यह बात उन लोग बोलते हैं। यहाँ पे जिंगबई को वो उसका सीनियर ब्रदर बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है उसके भाई का जान बचाने का, और उसको यह भी बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ इससे पहले जो गलत
गलत व्यवहार किया, इस सभी के लिए मुझे माफ़ कर दो। और तो और यह भी बोलता है कि जो तुमने अभी ट्रिक यूज़ किया सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। हम लोग जब नेक्स्ट टाइम बैटल फाइट करेंगे तो हम लोग यह ट्रिक तुम यूज़ मत करना। अगर यह ट्रिक तुम यूज़ करोगे तो मैं बहुत आसानी से यहाँ पे मर जाऊँगा। यह बात बोल के वो जिंगबई को वहाँ पे चेहरा रहा था। यह सुन के जिंगबई बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पे जिंगबई से पूछ लेता है, ये कौन सा क्रियाक्रम है तुम लोगों का कि तुम लोग लड़ाई के बीच में दारू पीने लगते हो। इस बात से वो बोलता है कि हमारे एंसेंट भी लड़ाई के बीच में दारू पीते थे। यह बात बोल के फिर वहाँ पे देखते हैं कि जिंगनान उसके ब्रदर को चेक करता है जो बेहोश था। अब बोलता है कि अभी ये ठीक हो गया। इस बात पे जिंगबई उससे पूछता है, तुमको यह बात कैसे पता ये ठीक हो गया। इस बात पे जिंगनान उसको बता देता है कि जो इससे पहले जब ये डिमोनिक रूप में था, इसमें से जो स्मेल कर रहा था अभी वो स्मेल नहीं कर रहा। इसका मतलब ये पुलिस ठीक हो चुका है। तो सीनियर ब्रदर को देखते हैं जो जिंगबई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे थे इतना सारा हेल्प करने के लिए। और तो और वहाँ से वो अपने भाई को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन पीछे वापस घूमते हैं, जिसको देख के जिंगबई उनसे पूछता है, बताइए क्या काम है। इस बात को बोलते वहाँ पर बहाना बनाते हैं। फिर बोलते चलो मैं सच बोल देता हूँ, जब से मैंने तुम्हारा हैप्पी वाटर पिया है मुझे इस दुनिया में और सभी वाइन्स मुझे बहुत ज़्यादा फीका लग रहा, अजीब लग रहा था। तुम मुझे क्या वो बेच सकते हो। इस बात पे जिंगबई वहाँ पे बोलता है, मैं तुमको दे दूंगा, मैं तुम्हारे घर पे भी सप्लाई कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे अगर तुमको ये बोतल चाहिए तो तुमको यहाँ पे डील करना होगा। जितने भी तुमने टोकन यहाँ पे क्लेम किया वो मुझे देना होगा। इसका बदला मेरे पास अभी जितने बोतल है वो तुमको दे दूंगा। ये इस बात बोल के वो जिंगनान के हाथ में 3 बोतल रहता है, जिंगनान से दिलवा देता है। वो ले लेता है, उसका शुक्रिया अदा करता है, बोलता है ठीक है मुझे ये वादा याद रहेगा, तुम भी अपना वादा मत भूलना। यह बात बोल के वो वहाँ से चला जाता है। यह देखे जिंगबई बोलता है सच में कितना ज़्यादा इमोशनल बात है, और उसको देख के बहुत ज़्यादा उसको अच्छा फील होता है कि वो यहाँ से चला गया। अब वो लोग भी यहाँ से जाने का सोचते हैं। हम लोग यह भी देखते हैं कि वो एविल एनर्जी जो सीनियर ब्रदर के भाई पे कब्जा किया हुआ था वो जिंगबई और जिंगनान को देख रहा था। बस यहीं पे एपिसोड खत्म दोस्तों। जिसको पसंद आता है वो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा।